वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये एक बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। मैट्रिक्स स्पेस का थर्ड पार्ट है। इसमें हम क्लोजर, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट ये सब डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम ऑब्वियसली मैट्रिक्स स्पेस में स्टार्ट करते हैं कि एक पहले मैट्रिक्स स्पेस एक्स लेते हैं और उसमें सबसेट लेते हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स। तो हम जो क्लोजर होता है इट मीन्स इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स। जितने भी क्लोज सेट्स है उन सबका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स एंड दैट क्लोज सेट्स शुड आल्सो कंटेन ए। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्लोजर को। अगर जनरली अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एंड क्लोजर को डिनोशन ये होता है। ठीक है, ए पे बार लगा दिया जाता है। एंड जनरली इसको जो ए बार होता है, ठीक है, ये भी एक थ्योरम है वैसे। ए बार जो होता है इट इज इक्वल्स टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट्स ऑफ ए। ठीक है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगी। उसके बाद नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इंटीरियर ऑफ ए। अगर हमारे पास सबसेट ऑब्वियसली अगेन लेट ए इज सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स। तो मैट्रिक्स स्पेस एक्स का मैंने एक सबसेट ले लिया ए। तो अब पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट जो है ए को बिलोंग करता है और ए जो है सबसेट है एक्स का। ठीक है, तो इस x पॉइंट को मैं इंटीरियर पॉइंट कब कहूंगी? जब a नेबरहुड होएगा x का, मतलब a शुड बी नेबरहुड ऑफ x, देन इट विल नोन एज एन इंटीरियर पॉइंट। एंड जितने भी सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं उसको हम इंटीरियर a बोल देते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स a के अंदर होंगे उन सबको इंटीरियर ऑफ a बोल देते हैं, विच इज डिनोटेड बाय इंटीरियर a, या फिर a पे हम नॉट लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली वी कैन से नेबरहुड में हम जो मैंने पीछे पढ़ाया था उसमें मैंने बोल रखा है कि नेबरहुड ओपन सेट होता है। तो वी कैन से दैट ए नॉट इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए। जितने भी ओपन सेट्स हैं ए में उसका यूनियन को हम इंटरसेक्शन सॉरी इंटीरियर ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ ए। अगर हम इंटीरियर पॉइंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो इट विल बी नोन एज एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं इंटीरियर पॉइंट निकाल दूं देन इट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ ए। तो वही लिखा है कि ए सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स का एंड पॉइंट एक्स को मैं एक्सटीरियर पॉइंट कब कहूंगी? अभी पहले एक्सटीरियर ए मतलब सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स का कनेक्शन या कलेक्शन। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो जनरली अगर मैं खाली एक एक्सटीरियर पॉइंट की बात करूं तो कोई पॉइंट एक्स है जो एक्स ए के अंदर है, ठीक है, उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट ए का कब बोलेंगे? जब इंटीरियर पॉइंट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इफ इट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स ए डैश का अगर मैं इंटीरियर पॉइंट निकालूंगी देन इट विल बी नोन एज एक्सटीरियर ऑफ ए। यहाँ मैंने लिख रखा है कि इसको डिनोट हम एक्सटीरियर से करते हैं। ए पे ई भी लगा के भी डिनोशन होता है इसका। ठीक है, चलो उसके बाद अगेन नेक्स्ट थिंग इज फ्रंटियर पॉइंट। व्हाट इज फ्रंटियर पॉइंट? अगर कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है, एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है, देन इट इज नोन एज एन फ्रंटियर पॉइंट। तो ए सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स का। अब पॉइंट एक्स को मैं फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट कब बोलूंगी? जब इट इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ओके, और जितने बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे उनको डिनोट क्या करेंगे? बाउंड्री ऑफ ए बोल देंगे, बी ए लिख देंगे, बिकॉज बाउंड्री से और फ्रंटियर ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज फ्रंटियर पॉइंट बोला जाता है। ओके, तो अभी मुझे ये भी समझ में आ गया जो एक्स होगा, ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस, उसमें क्या है? इंटीरियर पॉइंट्स है, उसमें एक्सटीरियर पॉइंट्स है और उसमें हमारे बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं। तो हम किसी भी मैट्रिक स्पेस को एक्स को जो हमारा मैट्रिक स्पेस है उसको जनरली हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस का। टिल देन गुड बाय।